ऐसी फिल्मों में जैसे ही रफी साहब का गाना बजता है, दर्शक दम साध कर पर्दे पर नजरें गड़ा देता है। आजा, आजा। 1979 में आई हॉरर फिल्म जानी दुश्मन में जैसे ही यह गाना बजता है, हॉल में अंधेरे में बैठे दर्शकों पर खौफ तारी हो जाता है। फिल्म खिलौना के इस गाने में जबरदस्त ड्रामा है। दर्शकों को पता ही नहीं चलता कि गाने के बाद क्या होने वाला है। 1964 में आई फिल्म दोस्ती में दोनों दोस्तों के अलग हो जाने के बाद कहानी में नया मोड़ आता है। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में रफी साहब का ये गाना फिल्म के क्लाइमेक्स में इस्तेमाल किया गया है। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महान गायक मोहम्मद रफ़ी की और उनके उन गानों की जिन्हें दर्शक दम साध कर सुनते थे और आगे की कहानी जानने के लिए बेचैन हो जाते थे। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। तो आइए शुरुआत करते हैं 1960 में आई फिल्म मुगले आजम से। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। मुगले आजम का कैनवास बहुत बड़ा था, फिल्म की हर बात बड़ी थी। यही वजह है कि हॉल में फिल्म की कहानी भी शानदार तरीके से आगे बढ़ती है। मोहब्बत में जरा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे। आखिर में फिल्म का क्लाइमेक्स आता है और ये क्लाइमेक्स आता है एक गाने के जरिए। रफी साहब की आवाज की जैसे परीक्षा होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत। शिल्पकार बादशाह को ललकारता है। आज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान। इस गाने को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है नौशाद अली ने। 1960 के बाद 1964 में रफी साहब की एक और सुपरहिट फिल्म आई थी, दोस्ती। इस फिल्म में रफी साहब के इस गाने के पहले कहानी में एक अहम मोड़ आता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन अकेले पड़ने के बाद जिस हिम्मत से ये किशोर अपनी दोस्ती निभाता है, उस अंदाज को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। इस फिल्म के गानों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये फिल्म संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के करियर का भी अहम पड़ाव साबित हुआ था। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था। आवाज मैं न दूंगा। 1964 के बाद 1968 में आई थी फिल्म नीलकमल। इस फिल्म में रफी साहब का एक गाना ऐसा है जो फिल्म की कहानी से सीधा जुड़ा हुआ है। आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में। ये गाना उस भटकती आत्मा का है जिसके पुकारने पर नायिका नींद में घर से निकल जाती है। तुझको पुकारे मेरा प्यार। फिल्म में जब जब ये गाना बजता है, हॉल में बैठा दर्शक दम साध कर आगे के दृश्य का इंतजार करता है। आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में। दुनिया में जैसे एक चेहरे के दो आदमी नहीं होते, वैसे ही रफी साहब ने अपने एक गाने की आवाज किसी दूसरे गाने में नहीं दोहराई। रफी साहब का यह गाना सुनकर लगता है कि इस गाने को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की कहानी और इसके दर्शकों के लिए गाया है। फिल्म के गाने को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इसमें म्यूजिक दिया है रवि ने। तुझको पुकारे
मेरा प्यार हुए। अब बात करते हैं 1970 में आई फिल्म खिलौना की। इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ड्रामा है। खिलौना जान कर तुम तो। नायक मानसिक रूप से कमजोर है और नायिका पर बुरी तरह आश्रित है। नायिका उसे छोड़कर जा रही है। विक्षिप्त नायक बेचैन है। दर्शक भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। किसी गाने से फिल्म की कहानी में ऐसा रोमांटिक ड्रामेटिक सीन तैयार हो जाए, ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है। 1970 के बाद 1979 में आई सुपरहिट मल्टी स्टारर हॉरर फिल्म जानी दुश्मन। इसकी कहानी एक गांव की एक बुरी आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में एक गाना है, चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन। इस गाने के बाद लाल जोड़े में निकली गांव की नई नवेली दुल्हन की डोली रास्ते में लूट ली जाती है और वो बुरी आत्मा दुल्हन को मार डालता है। ऐसा एक के बाद एक गांव की कई दुल्हनों के साथ होता है। इसके बाद फिल्म में जैसे ही किसी दुल्हन की डोली उठती है और यह गाना बजता है तो दर्शकों पर खौफ तारी हो जाता है। अब ना देरी लगा कहार पिया। और अब आखिर में बात करते हैं 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा की। मन तरपत हरिदर। रफी साहब के ऐसे गाने फिल्म की कहानी में जान डाल दिया करते हैं। कहानी दर्शकों को साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है नौशाद अली ने और गानों को लिखा है शकील बदायूनी ने। इस फिल्म के गाने शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित थे, इसलिए कुछ लोगों को ये डर था कि फिल्म क्लासिकल म्यूजिक के बोझ तले दब जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। इसके गाने सुपर हिट साबित हुए। फिल्म मेगा हिट हुई। नौशाद साहब को इस फिल्म के लिए पहली और आखिरी बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते जा रहे मोहम्मद रफी को तब इस फिल्म ने टॉप पर पहुंचा दिया था। 50, 60 और 70 के दशक में कई हिट और कई सुपर हिट फिल्में आईं, जो कहानी, अभिनय और सिनेमैटोग्राफी के हिसाब से लाजवाब थी। लेकिन इन फिल्मों की लोकप्रियता में रफी साहब के इन गानों का भी काफी बड़ा हाथ रहा। तुझको पुकारे मेरा प्यार। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार।